दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बताने वाला सांकेतिक बोर्ड खुद ही दुर्घटना का शिकार हो गया है। इसे किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है साइड से। बहरहाल ये तो अलग बात है, लेकिन जब भी कभी आप लोग इस तरीके का सांकेतिक बोर्ड कहीं पर लगा हुआ देखें तो समझ जाइए कि लोक निर्माण विभाग ने ये बोर्ड इसीलिए लगवाया है कि इस इलाके में बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं और ये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, तो कृपया धीरे चलें। और पेड़ों का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है, इस हादसे के बाद आप समझ जाएंगे कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। पेड़ से हमें फल मिलता है, पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ से हमें लकड़ी मिलता है और पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। अभी श्रावस्ती ज़िले में जिस तरीके से भयंकर बाढ़ आई पूरे ज़िले में, तो पेड़ ही लोगों का सहारा बना। बहुत सारे लोग पेड़ों पर चढ़ गए थे और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को पेड़ों में बांध दिया था, अपने जानवरों को पेड़ों में बांध दिया था। और बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है कि पेड़ की वजह से ही जो उनके घर कटने से बच गए। तो हर किसी को जो है एक ना एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में लगाना चाहिए। और आइए आपको लेकर चलते हैं दुर्घटना की तरफ, जहां पर दिखाते हैं किस तरीके से दो पेड़ जो यहाँ पर बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। एक ट्रक वाला, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ज़िला है, श्रावस्ती ज़िले का नेशनल हाईवे 730 से इकोना बलरामपुर मार्ग और बोदसली कटरा बाईपास का ये मामला है, जहाँ पर रात के 2 बजे एक ट्रक वाला अपना गाड़ी मोड़ रहा था। तभी अचानक से कोई छुट्टा जानवर उसके आगे आ गया और जैसे ही ट्रक वाले ने ब्रेक मारा, ट्रक अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई। ये पलट करके बहुत दूर तक जाती, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पेड़ का कितना महत्व हमारी ज़िंदगी में, तो 2 पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे और 2 पेड़ों ने जो है इस ट्रक को ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से, ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। ट्रक जब पलटा तो जा करके इसी पेड़ों में फंस गया, नहीं तो ये बहुत दूर तक जाता और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि जो ड्राइवर है बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, उसकी हालत नाजुक है, किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को जानकारी मिली है कि कुशीनगर से आ रहा था, शायद नेपाल की तरफ जा रहा था। लोडेड ट्रक है, इसके अंदर सामान लदा हुआ है। रात के 2, 2:30 और 3 बजे के करीब का यह हादसा है। एक लोडेड ट्रक जो है छुट्टा जानवरों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के बाईपास पर पलट गया है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्रेन मंगवाया गया है और क्रेन के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से इसको खड़ा किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्रेन वाले इस ट्रक को निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ से क्रेन लगाना है उसके ऊपर 33,000 की हाई वोल्टेज लाइन दौड़ रही है। तो जो क्रेन के ड्राइवर हैं वो आपस में योजना बना रहे हैं। हालांकि ये श्रावस्ती के हैं, श्रावस्ती वाले कुछ भी कर सकते हैं, निकाल ले जाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और अगर निकाल ले जाएंगे सही सलामत तो भी मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगा और उनके क्रेन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा क्रेन है, कितना पावर है और क्रेन कब कहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। मान लो अगर ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्रेन बुलवा लें तो उनका नंबर हम सार्वजनिक कर रहे हैं, उनसे बात भी कराएँगे और आप लोग क्रेन का जो है फ़ायदा ले सकते हैं कभी भी अगर ऐसा हादसा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि सड़क हादसा हुआ कैसे है। जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि एक ट्रक वाला कुशीनगर से आ रहा था और माल लाद करके नेपाल जा रहा था। जैसे ही हमारे यहाँ श्रावस्ती नेशनल हाईवे 730 पे पहुँचा। श्रावस्ती का जो नेशनल हाईवे है वो मौत का हाईवे कहा जाता है। यहाँ एक हफ्ता नहीं बीतता है कोई ना कोई गाड़ी कहीं ना कहीं पलट जाती है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा जो वाहन पलटते हैं वो भगवानपुर, बनकट, मोहनीपुर के पास, सीताद्वार के पास, लेकिन यहाँ पर भी पलट जाते हैं। अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले यहाँ पर मौतें भी हुई हैं, हमने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर दिखाया था। तो ये तकरीबन 4-5 महीने बाद यहाँ पर हादसा हुआ है कि एक ट्रक जो है छुट्टा जानवरों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के पलट गया है। 2 क्रेन मंगवाया गया है, 2 क्रेन यहाँ पर लगे हैं और देखना ये होगा कि इसको किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर से 33,000 की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। क्रेन नीचे खड़ी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे का क्रेन है। बहुत ही खतरे से खेलते हुए इस वक्त हमारे श्रावस्ती के क्रेन वाले, लेकिन मैंने कहा ना कि ये श्रावस्ती के हैं। श्रावस्ती के जो ड्राइवर होते हैं वो कहीं भी पूरी दुनिया में गाड़ी चला सकते हैं। तो सड़कों पर जो यातायात के नियम लिखे हैं उनका पालन कीजिए और कटरा बाईपास पर जब भी कभी आप जाइए तो बहुत ही सावधानी से जाइए। देखिए जो है योजना बना करके ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन क्रेन वालों को सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। चूँकि नेशनल हाईवे है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, इन गाड़ियों को भी रोका जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रक निकलता नहीं है तब तक इन गाड़ियों का जो आवागमन है उसको रोक दिया जाएगा। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में इस ट्रक को निकाल लिया जाएगा।
तो जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल नीचे है, तो ड्राइवर उसी में दब गया। आसपास में जो होटल वाले हैं सब लोगों ने दौड़ करके ड्राइवर को रात को बाहर निकाला है। जानकारी मिली है कि वो बिल्कुल ही खून से लथपथ था, उसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है ड्राइवर को। और अब चूँकि 5-6 घंटे बीत चुके हैं, 2 क्रेन पहुँच चुकी है। और सबसे पहले आइए हम मुलाकात करवाते हैं, हमारे मित्र हैं जो आज ही दोस्ती हुई है, क्रेन के जो मालिक हैं वो हमारे मित्र बन गए हैं अब, तो उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं ताकि अगर आपको कभी क्रेन की ज़रूरत हो तो आप लोग उनसे संपर्क कर लीजिए। और आइए आपको दिखवाते हैं योगी बाबा का बुलडोज़र। ये जो क्रेन है बहुत ही पावरफुल क्रेन है और ये हमारे श्रावस्ती ज़िले में उपलब्ध है। आप लोगों को अगर कभी भी क्रेन की ज़रूरत हो, कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए, कभी भी ऐसा हादसा हो जाए, कहीं पर रोड ब्लॉक हो जाए, कहीं पर रोड जाम हो जाए, कहीं पर ट्रक पलट जाए, तो अगर क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी तो श्रावस्ती में क्रेन उपलब्ध है। आप लोग मोबाइल नंबर देख लीजिए, ये मोबाइल नंबर है क्रेन मास्टर का। और अभी हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं और पूछते हैं कि क्या कैसे निकालते हैं, ये कितना पावरफुल है ये जो मशीन है। और इससे फ़ायदा बहुत होता है। पहले देखा जाता था कि बांस बल्ली लगा करके 10 ट्रैक्टर जोड़ करके जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती तब निकाला जाता, लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, साइंस बहुत आगे जा रहा है, तो जब से क्रेन आ गया है तब से बहुत ही आसानी होती है। और ये क्रेन के जो मास्टर हैं, जो इसके चालक हैं, जो इसके मालिक हैं, उनसे हम बात कराते हैं। ये क्रेन लेकर के आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार तिवारी है। अच्छा, ये क्रेन आप ही का है? हाँ भैया, हमारी ये क्रेन है। तो देखा जा रहा है कि श्रावस्ती में आजकल हादसे बहुत होते हैं, बड़े बड़े वाहन पलट जाते हैं। हाँ, तो हाँ। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे जेसीबी की, क्रेन की, क्या कहना चाहते हैं आप? जिसकी जो ज़रूरत पड़े हमको संपर्क करें, हमारा नंबर है यहाँ पे। और जेसीबी या क्रेन या किसी की भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको साधन टाइम पे पहुंचा देंगे। अच्छा, कहाँ पर आप उपलब्ध करवा सकते हैं? हम जिले में? श्रावस्ती जिला, बहराइच जिला और इधर गोंडा जिला तक, प्रयागपुर, कहीं भी एरिया में है हम पहुंच जाएंगे। इस क्रेन के बारे में बताइए, इसका पावर वगैरह बारे में? इसका पावर 140 कुंटल तक ये उठा लेगी और गाड़ी जिस पोजीशन में होगा हम उसको सीधा करके रोड पे सुरक्षित खड़ी कर देंगे। तो आज ये हमारे मित्र हैं जिनका क्रेन है, ये हमको श्रावस्ती में मिल गए हैं। और श्रावस्ती वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, कहीं पर भी अगर कोई बड़ा सड़क हादसा होता है या कहीं पर अगर सड़क जाम हो जाती है या कहीं पर अगर ऐसी समस्या होती है और आपको क्रेन की ज़रूरत है, तो हमारे मित्र हमारे साथ हैं जिनका नंबर हमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। जब भी आपको क्रेन की ज़रूरत पड़े तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फाइनल मोमेंट आ गया है। अब इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया है और इसको खड़ा किया जाएगा। और बहुत ही अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है जो क्रेन के चालक हैं, उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया है। और मैं तारीफ़ करूँगा जिस तरीके से 33 kV का हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रहा था और बहुत ही योजना बना करके, बहुत ही युक्ति लगा करके, जैसा कह सकते हैं आप, दिमाग लगा करके इस ट्रक को पहले नीचे से नीचे निकाला है, उसके बाद में इस ट्रक को नेशनल हाईवे पर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे चालक का मैं बहुत ही तारीफ़ करूँगा, बहुत ही दिमाग लगाया यहाँ पर और लगभग सफलता हाथ लग चुकी है। ट्रक को बाहर निकाला जा चुका है और ट्रक इस वक्त सीधा खड़ा हो गया है। जियो शेर, अब एक पलटा यहाँ न मार दे कहूँ।